हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए विज्ञान का जीव विज्ञान लेकर आया हूँ। देखिए, जीव विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान, उसको लेकर आया हूँ जो कि एलिफेंट के पूरा बुक का रहेगा और ये लेक्चर नंबर 1 है। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए, आज लुसेंट का अब टारगेट एक रखा गया है कि लुसेंट अब 1 महीना में ख़त्म कर देना है, जो कि आज जीएस का तड़का लगने वाला है, स्पेशल तड़का लगने वाला है। चलिए बिना देरी का क्लास को प्रारंभ किया जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 रहा यह। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? जीव विज्ञान का लेक्चर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो था वह किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पुरकिंजी ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वान मौले ने और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जो है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए, आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। आधुनिक जीव विज्ञान बोला जाएगा ना, आधुनिक जीव विज्ञान, आधुनिक जीव विज्ञान जो है, याद रखिएगा, आधुनिक जीव विज्ञान जो है वह जो है एक विस्तृत विज्ञान है। याद रखिएगा, कौन सा विज्ञान है? विस्तृत विज्ञान है। और याद रखिएगा, इस बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा कब किया गया? 1801 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लैमार्क और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पुरकिंजे। तो यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी अरस्तु को, याद रखिएगा, अरस्तु को जो है ना वही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं, के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लैमार्क, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अरस्तु और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है थियोफ्रेटस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए यह आपके सामने रहा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? या देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है थियोफास्ट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ट्रेविरेनस और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्लाइनी द एल्डर। याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थियोफ्राइटस जो थे वह वनस्पति शास्त्र का जनक किनको माना जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। अगला नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है क्या, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अरस्तु को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है थियोफ्रेटस को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हिपोक्रेटस को और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसको? तो गैलन को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिपोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है। हिपोक्रेटस को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए बच्चों देखा जाए। याद रखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? याद रखिएगा, बॉटनी। याद रखिएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉटनी जो शब्द है ना, शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो याद रखिएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो, याद रखिएगा, ग्रीक भाषा से हुई है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लैटिन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ग्रीक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ग्रीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिस्टोरिया एनिमालियम, देखिए एनिमोलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लैमार्क और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है थियोफ्रेटस। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, याद रखिएगा 8वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा, चिकित्सा शास्त्र, याद रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? याद रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिखाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है थियोफ्रेटस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ड्राविड और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हिप्पोक्रेटस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी हिप्पोक्रेटस। याद रखिएगा, हिप्पोक्रेटस, याद रखिएगा, हिप्पोक्रेटस, याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वां नंबर क्या कह रहा है बाबू? या आपके स्क्रीन पर रहा, वह विज्ञान, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? भौतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गणित, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रसायन विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जीव विज्ञान। याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही हो जाएगा, यानी कि जीव विज्ञान। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि जीव विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। याद रखिएगा, एक लड़की बोल रही है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू रश्मि, आप जो कमेंट करने के लिए। और पूजा बोल रही है कि सर आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आदर्श बोल रहे हैं आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू मेरे भाई, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए भाई लोग, भाई और बहनों, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। चलिए, और सेशन को अगर पसंद कर रहे हैं तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू पूजा, थैंक यू। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? कह रहा है क्या? फाइकोलॉजी, क्या कह रहा है? फाइकोलॉजी। थैंक यू सुहानी जी, थैंक यू। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन, थैंक यू प्रिया, सहवाल का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सहवाल का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कवक का। थैंक यू संजय बाबू। चलिए ऐसे ही आप लोग प्यार बनाकर रखिए, आप लोग का प्यार का और दुलार का हमको बहुत ज़रूरी है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परिस्थितिकी का, ऑप्शन नंबर बी का डी कह रहा है विषाणु का। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि शैवाल का। याद रखिएगा, किसका सही हो जाएगा? शैवाल का। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा में के अंतर्गत किया जाता है? यानी पर्यावरण का अध्ययन जो है, बहुत जल्दी आप लोग का बीएड का बैच भी स्टार्ट होगा बाबू। अभी टीचर लोग का ग्रुप हम जोड़ रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों का जो है बीएड का भी बैच स्टार्ट होगा, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे बाबू। हाँ पूजा बाबू, आप लोग का बीएड का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। चलिए देखिए अभी क्लास को देखिए, कमेंट आप लोग का आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी क्लास पर ध्यान दीजिए बाबू लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्राइकी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अनुवांशिकी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वर्गीकी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वह सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है क्या कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बॉटनी। तो प्यारे बच्चों, ये बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, यानी फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। या देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पुष्पों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वृक्षों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है झाड़ियों के अध्ययन से। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बी और सी दोनों से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों से, यानी वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन, दोनों के अध्ययन को ही कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों के अध्ययन को ही कहते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एग्रेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फिनोलॉजी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पॉलिनोलॉजी। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अस्थियों का। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जीवाश्मों का। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्राइमेटस का। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पक्षियों का। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ओलरिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हॉर्टिकल्चर। तो बच्चों यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीव एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए पादप भूगोल। ऑप्शन नंबर बी परिस्थितिकी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी कायिकी। ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी पारिस्थितिकी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अध्ययन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सूक्ष्म जैविक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सूक्ष्म जैविक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वर्गीकी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी फाइकोलॉजी। याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन को देखा जाए, जो कि यह क्लास का सेशन का लेक्चर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अगर इसी तरह का क्वेश्चन आप पसंद करना चाहते हैं, अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो, तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो किसका वर्णन होता है देखा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक कह रहा है शैवालों के संवर्धन का, वनों के विकास के, उसके बाद सिलिसिफाइड पादपों का, और ऑप्शन नंबर डी कवकों के संवर्धन का। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि वन के विकास का। यहाँ तक बनने के लिए बच्चों आप लोगों को थैंक यू। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, एक नए जुनून के साथ मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान का लेक्चर 2 रहेगा। जीव विज्ञान का लेक्चर 2 रहेगा, याद रखिएगा, लेक्चर 2 रहेगा। अब आप लोगों से मैं विदा लेते हुए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।